सभी को जय मसीह की। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। आपके विश्वास योग्यता के लिए जो दिन प्रतिदिन आप लोग यहाँ पर आकर प्रभु के वचनों को सुनते हो, उस पर मनन और अध्ययन करते हो, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भला है और आज फिर एक बार वो अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं और प्रभु की वाणी के लिए आत्मा और सच्चाई से अपने मनों को तैयार करते हैं, वचन कहता है प्रभु उनके मध्य में उपस्थित होता है। हालेलुया। पिछले कई दिनों से लगातार हम कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली लगातार खटखटाते रहे, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। पता नहीं क्यों प्रभु उन वचनों में मुझे और आपको आगे आगे लेकर चल रहा है, क्योंकि हम लोग इन दिनों प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के पहले 16 वचनों पर मनन कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद, वो दिन प्रतिदिन अपने वाणी के द्वारा वो हम में से प्रत्येक से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रियो हम प्रभु से उन्हीं वचनों के भेदों को प्राप्त करने वाले हैं जो पिछले तकरीबन 2 सप्ताह से हम लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले कि हम प्रभु से वाणी प्राप्त करें, रोज जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अपने इस अध्ययन का आगाज करते हैं, आज फिर एक बार हमने प्रभु के वचनों को लिया है और कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है वो भजन संहिता 25 उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 3, 4 और 5 वचन। Psalms 25 verses 3, 4 and 5 we are going to read। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हम हिंदी में भी उसको पढ़ेंगे। जिनके पास अंग्रेजी बाइबल हो अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालकर मेरे साथ इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। The word of God says, Indeed, none who wait for you shall be put to shame. They shall be ashamed who want only treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. Amen। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में अभी हम इन्हीं वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचन। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रिय वचन कहता है, जितने यहोवा की बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी लज्जित न होने पाएगा। हालेलुया, आमीन। आइए इस तीसरे वचन को हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले इसको। जितने यहोवा पर ठहरे रहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। बट अक्सर कलीसिया के साथ समस्या ये है, कुछ समय प्रार्थना और आराधना करने के बाद जब हमको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो हम यहोवा की बाट जोहना छोड़ देते हैं और संसार और शरीर की समझ और बुद्धि के ज्ञान के अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तरों को संसार में पाने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम कई बार अपने जीवन में हमें हार का सामना करना पड़ता है। प्रिय ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन बहुत क्लियर है। वचन कहता है, जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु की सामने अपने कुछ प्रार्थनाओं को रख चुके हैं और इस समय अगर आप प्रभु की बाट जो रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद लगातार करते रहे। कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली। द डे विल कम एंड गॉड विल ओपन द डोर फॉर यू एंड मी। हालेलुया। वो दिन आएगा जब परमेश्वर मेरे और आपके लिए उस द्वार को खोल देगा। आमीन। वचन आगे कहता है, जो अकारण विश्वासघाती है केवल वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। जो विश्वासघात करते हैं वे ही, उनको ही, जो परमेश्वर से विश्वासघात करते हैं उनको ही लज्जा का सामना करना पड़ेगा। आमीन। चौथा वचन कहता है, मेक मी टू नो योर वेज ओ लॉर्ड, टीच मी योर पाथ्स। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आमीन। अगर कभी भी आप परमेश्वर के मार्ग पर चलने से भटक जाते हैं, कोई बात नहीं, पश्चाताप करे, प्रभु से क्षमा मांगे और फिर एक बार ये प्रार्थना करे कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है।
मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। आमीन। अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। सत्य पर चलना अर्थात परमेश्वर के वचन पर चलना, अर्थात परमेश्वर के हाथ को थाम कर चलना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही सत्य है और परमेश्वर ही सत्य है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु मैं भटक गया हूं, पर तू मुझे सामर्थ्य दे, बल दे कि मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चल सकूं, और तू मुझे शिक्षा दे, क्योंकि मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूं। हालेलुया। केवल सुबह और केवल रात को नहीं प्रार्थना करनी है, दिन भर दाऊद कहता है मैं यहोवा की बाट जोहता रहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बिछौने से जब उठते हैं तब से लेकर तो वापस बिछौने में जाने तक यहोवा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की बाट नहीं जोएंगे, संसार हमें कमजोर करता चला जाएगा, कमजोर करता चला जाएगा। पर चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप यहोवा पर ठहरे रहेंगे तो परमेश्वर ने वायदा किया है, जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। वो कोई राशन की दुकान नहीं है कि जहां पर कहीं मिलावट हो। वो कोई पेट्रोल पंप्स और डीजल पंप्स नहीं है जहां पर मिलावट हो, या वो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सही को निकालकर थोड़ा सही और थोड़ा गलत को भरा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, हमने अध्ययन किया है। हालेलुया। इसमें कोई मिलावट नहीं है। जितने यहोवा की बाट जोहते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होने पाएगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आज बात की होगी, सिखाया होगा, समझाया होगा। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करके हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। आइए इस समय जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद कर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अब तक हमें संभाल कर रखा है प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु अपनी बुद्धि बल ज्ञान से नहीं, परंतु तेरी आत्मा की सहायता के अनुसार हम अपने जीवन के कार्यों को पूर्ण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जो इन दिनों में युद्ध की स्थिति में फंसे हुए हैं राजा। हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता हमारे भारत के लोग प्रभु उन देशों में फंसे हुए हैं राजा। तो उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर और उन्हें सुरक्षित रूप से प्रभु अपने घरों में लेकर आ, ताकि वे तेरी गवाही का कारण बन सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता मार्गों को खोल और प्रयोजन कर, ताकि वे सुरक्षित अपने देश में लौट सके प्रभु, और ये देश प्रभु तेरे नाम से फिर एक बार बड़ा होता चला जाए और जाना जाने पाए राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय अपने उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमें आज अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनको नाम बनाम आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। प्रभु तू उनमें से हर एक को स्पर्श कर और तेरी इच्छाओं को और तेरी योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर, ताकि उनके द्वारा तेरी महिमा हो सके राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, फिर एक बार अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन के हर एक कमजोर करने वाले क्षेत्र से यीशु के नाम से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए फिर एक बार इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं, और आज भी हम उसी पर मनन और अध्ययन करने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैंने कल आपको मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इसका एक डिफरेंस बताया था। एक बहुत ही कॉमन उदाहरण दिया था, आप लोगों को स्मरण होगा शायद। शक्कर के बारे में मैंने बताया था, कैसे हम अपने पड़ोसी के पास शक्कर लेने जाते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे,
मुझे इतने लोगों के कल और आज मिलाकर फ़ोन कॉल्स आए हैं और इतने लोगों ने मुझे कहा है कि हम इतने वर्षों से उस बात को सीख रहे हैं, हमारे लिए केवल एक वो याद करने के लिए एक वचन बन गया है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा कि जब आपने उसके भेद को, उसके डिफरेंस को, उसके अंतर को जब हमको बताया, तब हमें इतने वर्षों बाद उस वचन की गहराई को परमेश्वर ने समझाया। आमीन। मैंने उन सब लोगों से फ़ोन पर ये कहा, ईमेल्स लिखकर ये भेजा कि परमेश्वर ने जब पहली बार आपने वचन सुना था अपने जीवन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7वां वचन, परमेश्वर ने आपको तभी उस भेद को प्रकट कर दिया था, परंतु आपको उस वचन के ऊपर मनन करके उसको समझने में और उसको अप्लाई करने में आपने समय ले लिया। हालेलुया। प्रियो, वचन जब बताया जाता है, परमेश्वर वचन के साथ ही आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। लेकिन कई बार हम उसको एक फॉर्मेलिटी करके ग्रहण करते हैं, हम गंभीर नहीं होते हैं वचनों के प्रति। इसलिए कई बार हम वचन को पढ़ तो लेते हैं, विश्वास कर तो लेते हैं, पर समझते नहीं हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने कल आपको वो उदाहरण दिया था, ये उदाहरण मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मेरी डायरी में लिखा हुआ नहीं है, पर जब मैं आपको कल इस विषय पर प्रचार कर रहा था तो सडनली परमेश्वर ने मुझे उस उदाहरण को मेरे जहन में लाया और मैं जस्ट प्रभु की आत्मा बताती गई और मैं आपको बांटता चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इसी प्रकार से भेद की बातों को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। प्रियो, वचनों को समझने के लिए जब आप अपने अंतर आत्मा को, अपने मन प्राण बुद्धि को लगाते हैं ना, तो परमेश्वर आपको भेद की बातों को बड़ी आसानी से आपके ऊपर प्रकट करता है, जिसको आप समझ सके। हालेलुया। जब आपकी रिसीव करने की कैपेसिटी होती है, तब परमेश्वर आपके समझ और बुद्धि को बढ़ा देता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आज जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तब बहुत सारी बातें प्रभु मुझे बता रहा था और मुझे बड़ा आनंद हो रहा था कि प्रभु भेद का प्रकट करता है। और आज फिर एक बार उसी संदेश में प्रभु ने कुछ बातें मुझे बताई है। और yesterday I told you when the church was knocking on God's door for Peter, the word of God says God was knocking on their door. Hallelujah. कल मैंने आपको इस बात को बताया था कि जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, मैंने आपको बताया था प्रार्थना इज समहाउ लाइक नॉकिंग द डोर। प्रार्थना लौ लगाकर प्रार्थना करना यानी किसी के द्वार पर खटखटाना। और कलीसिया लौ लगाकर जब स्वर्ग के द्वार को लगातार खटखटा रही थी, वे इतने खो गए थे उस खटखटाने में कि वे ये भूल चुके थे कि उनकी प्रार्थना का उत्तर इस समय उनके द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन में ऐसा कई बार होता है, हम कई विषयों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कई वर्षों से, उसके उत्तरों को लेकर ऑलरेडी यीशु मसीह कई बार हमारे द्वार पर दस्तक दे चुका है, पर हमने प्रभु को पहचानने में, उसकी आवाज को सुनने में हमने मिस कर दिया, हमने गलती कर दी, हमने उसको अनसुनाया, अनदेखा कर दिया है। आमीन। मेरा विश्वास है मैं यहाँ पर आज जरूर कुछ ना कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रभु ने कई बार दस्तक दी है। आमीन। जैसे आप प्रार्थनाओं के द्वारा दस्तक देते हैं, परमेश्वर उत्तर देता है, मतलब है देयर इज नो अदर ऑप्शन। हालेलुया। वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। प्रियो, अगर आज यहां कलीसिया एकत्रित होकर प्रार्थना करके असंभव को संभव कर सकती है। कलीसिया यहां प्रार्थना कर रही थी और पता चला वहां पर पीटर द्वार ठोक रहा है। अरे रुदा खोल बाबा, मैं इधर, आई एम हियर, ओपन द डोर, आई एम नॉकिंग सो लॉन्ग, ओपन द डोर, है ना। वो ये बोल रहा है I mean, if they can pray through that, surely this is my faith in God and in the word of God, we can make it through anything together if we don't stop knocking. Amen.
मेरे पास ऐसे इतने उदाहरण है कि कई बार हमने एकत्रित होकर, चाहे वो हमारा बैंड हो, चाहे वो हमारी कलीसिया हो, चाहे वो हमारे शहर की कलीसिया हो, ऐसा कई बार जब हमने लौ लगाकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने यहाँ पर जैसे पतरस की कलीसिया की प्रार्थना का उत्तर पतरस को वापस लाकर किया, वैसे हमने भी हमारे जीवन में कई एक प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आपने भी जरूर किए होंगे। हालेलुया। जब ये कलीसिया लौ लगाकर पतरस अपने प्रश्न को, असंभव बात को अगर संभव कर सकती है परमेश्वर के अनुग्रह में होकर, तो क्या आप ये नहीं सोचते कि जब हम और आप मिलकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर भी यहाँ इनको जैसे दिया उसी प्रकार से देगा। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। अगर मैं इस समय आपके सामने कलीसिया में खड़े होकर, अभी तो मैं रिकॉर्डेड हूं, बट अगर मैं कलीसिया में खड़े होकर संदेश बांट रहा होता, तो मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करता, और इस पर मैंने बहुत मनन किया कि प्रभु आखिर कलीसिया लौ लगाकर किस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी। अब साधारण उत्तर आपका ये होगा, प्रभु पतरस को बचा ले। कॉमन उत्तर मैं बता रहा हूं, पर हम ये भूल जाते हैं, अगर आपका उत्तर ये है तो यही प्रार्थना उन्होंने याकूब के लिए भी जरूर की होगी, क्योंकि याकूब भी उनसे प्रेम करता था और कलीसिया भी याकूब से बहुत प्रेम करती थी। आमीन। सो लौ लगाकर तो याकूब के लिए भी प्रार्थना की गई होगी, क्योंकि याकूब के गर्दन को तलवार से काट डाला गया, उसको मृत्यु दे दिया गया। तो बट नेचुरल है, संसार के स्वाभाविक रूप में कलीसिया इस समय डरी हुई होगी, भय में होगी। फिर भी वचन कहता है जैसे पतरस को पकड़ा गया, कलीसिया फिर एक बार लौ लगाकर प्रार्थना कर रही होगी। पर मेरा ऐसा अध्ययन कहता है कहीं ना कहीं उनके विश्वास का परिमाण जो है ना, वो यहाँ से यहाँ आ गया होगा। थोड़ा बहुत तो कम हुआ ही होगा, क्योंकि भय और डर ने उनको जकड़ लिया होगा कि तुमने इतने, शैतान उनको शायद बरगला रहा होगा कि तुमने इतना तो प्रार्थना किया रे याकूब के लिए लौ लगाकर, क्या फायदा हुआ, आखिर तो मैंने उसको खत्म ही कर दिया, अब देखो पतरस का नंबर है। मैं जब इस विषय में सोच रहा था तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ हिट हो रहे थे मेरे माइंड पे, और मैंने अपनी डायरी में लिखा, कलीसिया लौ लगाकर प्रभु किस बात के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आप में से अधिकांश लोगों का उत्तर शायद ये होगा, एक स्वाभाविक रूप से मैं सोच रहा हूं, पतरस मृत्यु दंड से बचा लिया जाए। सबसे कॉमन आंसर ये रहेगा आप में से बहुतेरों का, पतरस मृत्यु दंड से बचा लिया जाए, पतरस को बंदी गृह में तकलीफ ना होने दे प्रभु, शायद इसीलिए कलीसिया प्रार्थना कर रही है। ऐसी मेरी और आपकी सोच हो सकती है। पतरस वहां से किसी भी प्रकार से प्रभु चिन्ह चमत्कार कर पतरस को वहां से बचा ले, हमने हमारे भाई याकूब को खो दिया है, शायद इसीलिए इस विषय को वो लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। या फिर पतरस या फिर हे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे याकूब का गला काट कर उसने याकूब को मौत के घाट उतार दिया, हे प्रभु तू राजा हेरोदेस के हृदय को बदल दे, तू उसके हृदय का परिवर्तन कर। ऐसा ये कुछ प्रश्न है जो मेरे जहन में आए, आपके और अलग हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट यस, मुझे ऐसा लगा कि अधिकांश लोग, कॉमन पीपल मेरे और आपके जैसे, इन उत्तरों को शायद देंगे। बताइए कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए किस बात की प्रार्थना कर रही थी। सबसे कॉमन आंसर कि प्रभु उसे मृत्यु से बचा ले, इसलिए प्रार्थना कर रही थी। कोई लोग सोचेंगे प्रभु भले ही वो बंदी गृह में सिपाहियों के बीच में, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रार्थना कर रही होगी। प्रभु चिन्ह और चमत्कार कर अपने स्वर्ग के दूतों को भेज और पतरस को वहां से गायब कर दे या बचाकर निकाल ले, सुरक्षित लेकर आ, इसलिए प्रार्थना कर रही होगी। या प्रभु हम जानते हैं कि अब तो ये संभव नहीं है, कल सुबह उसका न्याय होने वाला है, इसलिए तू हेरोदेस के हृदय को बदल दे। ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, बट आई थिंक ये सब हम स्वाभाविक तौर पर सोच रहे हैं। बट जब मैं इसको और घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा था और मनन कर रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, दैट वाज माय थिंकिंग, बट आई थिंक दे वर आस्किंग दैट ही वुड गिव पीटर पीस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट पीटर वाज स्लीपिंग इन द प्रिजन। आमीन। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये ग्रहण कर चुके थे कि कल शायद
पतरस मृत्यु प्राप्त कर लेगा। और शायद वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु पतरस के मन और प्राण और हृदय और आत्मा को तेरे स्वर्गीय शांति से तू भर दे। हालेलुया। और ये हो सकता है संभव, उसका कारण ये है कि कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की कि प्रभु तू इसे स्वर्ग की शांति से भर दे ताकि ये सुकून की नींद को सोने पाए। एंड दैट मे बी द रीजन कि पतरस सिपाहियों के बीच उस बंदी गृह में बेड़ियों में जकड़ा हुआ सुकून की नींद को सो रहा था। हालेलुया। दिस इज माय ये मेरा सोचना है, ये मेरा अध्ययन कहता है। प्रभु आपको और भी प्रकाशन दे सकता है, बट एज फार एज नाउ दिस टीचिंग इज कंसर्न, इस अध्ययन पर जब मैं मनन कर रहा था तो दैट इज व्हाट केम इनटू माय हार्ट एंड माय माइंड। वही बात प्रभु ने मेरे हृदय और मन में डाली कि शायद कलीसिया उसके शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। एंड उसका कारण मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि वो सुकून से सोया हुआ था। हालेलुया। सो जब शांति होती है तभी तो नींद प्राप्त होती है। हम एक वचन जानते हैं, भजन संहिता में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। सो ये वचन मुझे एकदम से स्मरण आया और फिर मैं उसको कनेक्ट करने लगा कि शायद कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही होगी, हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारा भाई पतरस जो इस समय बंदी गृह में है, जिसका न्याय होने वाला है, प्रभु उसके इस बचे हुए समय को तो अपने स्वर्गीय शांति से भर दे ताकि हमारे भाई का मन विचलित ना हो और उसको सुकून से भर दे। और वो कारण हो सकता है कि प्रभु ने स्वर्ग में उनकी प्रार्थना को सुना और पतरस को यहाँ पर सुकून की नींद दी। हालेलुया, आमेन। मुझे नहीं पता आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, बट दिस इज व्हाट माय टीचिंग सेज, है ना, ये मेरा अध्ययन कहता है। आमेन। ऐसी कुछ बातें होती है जब, देखिए मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। बाइबल जो मसीही है उनका जीवन प्रार्थना का जीवन ही होता है, और अगर नहीं है तो होना ही चाहिए। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कुछ बातें होती है जब आपको प्रार्थना करनी चाहिए, और ऐसा भी समय आता है जब आपको अपने कार्य को विश्वास में लाना है। बिकॉज वचन कहता है विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ होता है। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं, ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो कुछ समय तो प्रार्थना का होता है, पर कुछ समय ऐसा जीवन में होता है कि जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके ऊपर कार्य करें, एक्शन में आए। आमीन। क्योंकि आपका विश्वास करते सिर्फ बैठे रहेंगे नहीं, विश्वास बिना कर्म के, बिना कार्य के व्यर्थ है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सम थिंग्स यू नीड टू स्लीप थ्रू, अदर थिंग्स यू नीड टू एक्ट ऑन। कई बार आपको सुकून से सोने की जरूरत है, लेकिन कई बार आपको अपने आपे में आकर अपने पांव पर खड़े होकर कार्य करने की जरूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोते ही रह जाएंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, और आलसी लोगों के बारे में बाइबल हम जानते हैं सब कि आलसियों का क्या होता है। हालेलुया। हो सकता है उस समय कलीसिया शायद प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु पतरस को स्वर्ग की शांति से भर दे ताकि कल सुबह जब वो मृत्यु को प्राप्त करे प्रभु तो उसको तकलीफ ना हो। आज रात को जब वो सोता है तो उसका मन विचलित ना हो प्रभु। उसे तू ये स्मरण दिला प्रभु कि तू उससे प्रेम करता है प्रभु, और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं तो आपको जस्ट एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बट एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न ऑन दिस सब्जेक्ट, जितना अध्ययन मैंने इस विषय पर किया है या जो भी बातें मैंने इस विषय में सीखी है, दे आर प्रेइंग ऑन दिस लेवल, गॉड हेल्प पीटर बिफोर ही डाइज टू फील योर प्रेजेंस। हालेलुया। ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि वो प्रार्थना लौ लगाकर प्रार्थना करने में उस स्तर तक आगे होंगे जहां पर उन्होंने ये प्रार्थना की होगी कि हे प्रभु तू पतरस की मदद कर ताकि वो तेरी उपस्थिति को फिर एक बार अपने जीवन में प्राप्त कर सके, इससे पहले कि वो कल सुबह मृत्यु को प्राप्त कर ले। हालेलुया। उस स्तर तक भी वो लोग प्रार्थना कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही याकूब की मृत्यु को उन्होंने देखा था। हालेलुया, आमीन। ये
प्रार्थना शायद कलीसिया कर रही होगी उस समय, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। अपने हाथों को उठाकर, सिरों को झुकाकर, घुटनों पर आकर दंडवत करके लौ लगाकर प्रार्थना कर रही होगी कि हे प्रभु, तू अपने स्वर्गीय शांति से पतरस को भर दे पिता, तू अपने उपस्थिति से उसको भर दे, इससे पहले कि वो मृत्यु को प्राप्त करे, तू उसे शांत कर, तू उसे शांति से भर दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से जब उन नीचे ऐसा उनकी प्रार्थना को सुन रहा होगा, तो परमेश्वर कह रहा होगा, नो 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 नो, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी है, बट आई हैव अ बिगर प्लान फॉर हिम देन योर प्रेयर्स। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब कभी भी आप प्रार्थनाओं को करते हैं, जिस परिमाण में आप प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर उससे अधिक प्रमाण में, उससे अधिक आशीषों में आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आप शायद प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे एक खुद का घर दे दे प्रभु, जहां पर मैं सुकून से रह सकूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और बोलता है, ना 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 ना, तू क्या मांग रहा है अमित, मैंने तेरे लिए 5 घरों का प्रयोजन करके रखा है, मैंने तेरे लिए 4 घरों का, मैंने तेरे लिए 2 घरों का प्रयोजन कर रखा है, मैंने तेरे लिए 3 घरों का प्रयोजन कर रखा है। आमीन। सो मे बी कलीसिया इमोशंस में, भावनाओं में आकर लौ लगाकर प्रभु से अलग अलग विषयों को लेकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही होगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर पतरस के लिए की गई प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, नहीं 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 नहीं, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी योजना उससे बढ़कर पतरस के जीवन के लिए है। हालेलुया, आमीन। आज आप जिस भी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करें, परमेश्वर की योजनाएं आपकी प्रार्थनाओं से बढ़कर आपके जीवन में काम करने वाली है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, क्योंकि ये प्रभु के वो भेद की बातें हैं। अगर आपके हृदय और मन में एक बार ये बस जाए, आपकी स्मरण शक्ति को एक बार ये जकड़ ले, तो सही समय पर परमेश्वर इन वचनों को आपके मुखों के द्वारा अंगीकार करेगा और आप अन्य जातियों के लिए और बहुत सारी आत्माओं के लिए आशीष और आदर का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और फिर एक बार प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज फिर एक बार तूने अपनी भेद की बातों को हम पर प्रकट किया राजा, कि कलीसिया जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, कलीसियाओं के प्रार्थनाओं का उत्तर उनके द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा था। कई बार प्रभु जब तू हमारे द्वारों को खटखटाता है पिता, हम अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हम तुझसे क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर राजा। प्रभु फिर एक बार इन वचनों के द्वारा आज तूने हमें भेद की बातों को बताया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। आगे की सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, इन्हीं वचनों में और भेद की बातों को शायद प्रभु हम पर प्रकट करेगा। मेरे पास फिलहाल तो कुछ है नहीं, पर प्रभु ने अभी तक समाप्ति का आदेश नहीं दिया है। सो प्रभु करे कि परमेश्वर हमें और भेद की बातों को इस अध्ययन में हम पर प्रकट करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, परमेश्वर उसके ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले और फिर एक बार शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हो, इस बात के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। हम आज यहाँ से मैं विदा लेता हूँ, अगली बारी मिलेंगे, तब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।